अणमूलोए सब साहूडम संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को लुभाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ में विद्यावसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। कुंडलपुर की बड़ी बाबा की संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आत्मतल्लीन अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी निरीह सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं। सुन रहे आप लोग गुरु जी क्या कहते हैं? कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वे बहुत कम हैं जो कुछ करके चले जाते हैं। सुनने और कहने वालों की संख्या तो संसार में बहुत देखी जाती है, लेकिन कुछ कर गुजर करके आगे बढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में ज्ञान का कम और प्रयोग का ज्यादा महत्व हुआ करता है। आगे बढ़ना है तो चारित्र को अंगीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि ज्ञान फलम किम प्रमेय रत्नमाला में आचार्य भगवान ने कहा है, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम। ज्ञान का फल क्या है? क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। अगर इस तत्व का ज्ञान हमें नहीं है तो हमारा ज्ञान सही दिशा में नहीं जा रहा है। ज्ञान का सही दिशा निर्धारित कैसे हो? तो आचार्य महाराज कहते हमेशा कि उस ज्ञान के माध्यम से अपने परिणामों के परिणमन को देखना आवश्यक है। आपके परिणामों में कैसा परिणमन हो रहा है? आप समाहित करके आए, आप प्रतिक्रमण करके आए, आप स्वाध्याय करके आए, आप वंदना करके आए, आप जो भी आवश्यक करके आए हो, उस आवश्यक के बाद आप कैसी फीलिंग कर रहे हैं? ज्ञान का जो महत्व है वह अपने अनुभव के रूप में है। अगर वह फीलिंग में नहीं आ रहा है तो उस ज्ञान के माध्यम से हमने कुछ पाया नहीं है। अभी वो तो तोता रटंट का ज्ञान है। हाँ, ज्ञान का मतलब सकारात्मक परिवर्तन कहा गया है। सकारात्मक परिवर्तन अगर अपने जीवन में नहीं आ रहा है तो उसे ज्ञान के माध्यम से आप कभी भी अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर नहीं सकते हैं। साधक के लिए हमेशा यही ध्यान में रखने योग्य बात है। ध्यान में क्या रखना है? ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान में क्या रखना है? इसी बात को रखना है कि हमारे माध्यम से उस ज्ञान का प्रभाव हमारे अंदर कैसा चल रहा है, उस ज्ञान ने हमें क्या दिया, कैसा परिवर्तन हमारे अंदर आया, ये देखना आवश्यक है। हम यहीं पर चूक जाते हैं। हम बहुत पुण्य के उदय से प्रभावशाली तो बन जाते हैं,
पुण्य के उदय से हमारे पास में प्रभुत्व आ जाता है, हमारी आज्ञा सब मानने लगते हैं, हमारी हर बातों को लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं इतना ज्ञान तो द्रव्य सुत केवली को भी होता है, जिसके ज्ञान के प्रभाव से कई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेते हैं। जो मिथ्या दृष्टि अभव्य है, कौन है? जो मिथ्या दृष्टि अभव्य है, उस अभव्य के ज्ञान के माध्यम से क्या होता है? कई सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उस मोक्ष मार्ग में लग करके अपना आत्म उत्थान कर लेते हैं। लेकिन वह ज्ञान प्रदाता जहां का तहां पड़ा रहता है। कहां गया? उसकी यात्रा कहां तक हुई बताओ तो? इसी संसार परिभ्रमण में पंच प्रावर्तन के गोते लगा रहा है, उभर नहीं पा रहा, निकल नहीं पा रहा। इसीलिए अपने इस दुर्लभता को समझने का बहुत बड़ा अवसर इस कलिकाल में हमें कर्म ने दिया है। हाँ, काल की व्यवस्था को हम देखते हैं तो सठ काल में यह कर्म भूमि को विभाजित किया गया है। उस सर्पणी औष्मणी 2 काल हो गए और इसके 5 काल और हो जाते, 6 काल और हो जाते हैं। अब देखो यहां पर आचार्य महाराज कितना अच्छा आपको बताना चाहते हैं कि प्रारंभ के 3 काल तो उत्तम, मध्यम और भोग भूमि में निकल गए आपके। मुक्ति के लिए कौन सा काल है? कर्म भूमि में। विदेह क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं अभी। यहां जो कर्म भूमि है भरत ऐरावत की, उस कर्म भूमि में मुक्ति के लिए पुरुषार्थ योग्य अगर कोई काल है तो कौन सा काल है? चौथा काल है। चौथे काल में अगर आपने पुरुषार्थ कर लिया मुक्ति का तो आपको मुक्ति का लाभ मिल जाएगा। अब ये कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है। ज्ञान के माध्यम से अपने परिणामों को यहां तक लाने का आप पुरुषार्थ करें जहां मैं ले जाना चाहता हूं। उस पंचम काल में आज हम भले ही मुक्ति को प्राप्त ना कर पाए, अज्जीवित ऋण शुद्ध हो, क्या कह दिया कुंद कुंद स्वामी ने? आज भी रत्नात्रय से शुद्ध होकर के उस शुद्धोपयोग की भूमिका में आप पहुंच सकते हैं। उस शुद्धोपयोग का फल हमें वर्तमान में भले ही प्राप्त हो या ना हो, लेकिन असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा का साधन आज भी हमारे पास में उस रत्नात्रय के माध्यम से उपलब्ध है। हाँ महाराज, ये क्यों बता रहे हो आप? मैं इस कलिकाल के पंचम काल की विशेषता बता रहा हूं कि ये कलिकाल जिसे आप दुखमा काल से पुकारते हैं, ये कितना अच्छा है कि आज इस कलिकाल में हम अगर रत्नात्रय की आराधना को स्वीकार करके निर्दोष रत्नात्रय की आराधना करके परिपालन करके अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे आज हमारे गुरुदेव को देखो आप लोग। हाँ, मैं कभी कभी सोचा करता था कि काश इस कलिकाल में कोई रिद्धिधारी महाराज होते तो धर्म के स्वरूप को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई ऐसा अवधि ज्ञान हो जाता या सभी को जाति स्मरण ही हो जाता, तो कम से कम व्यक्ति अपने उस पाप के स्वरूप को देख तो लेता कि मैं कैसे क्या क्या करके यहां आया। लेकिन देखो ये दोनों अभाव हैं, ना हमें ज्यादा जाति स्मरण हो पा रहा है, न रिद्धिधारी महाराज हैं, और ना ही हमें कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे भूतकाल को प्रकट कर सके। लेकिन गुरुदेव ने उस आगम के अनुसार जो रत्नात्रय की आराधना का स्वरूप बताया, उस स्वरूप को अपना करके बिना रिद्धि के आज
पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका को लहरा दिया। आज जैन धर्म की पहचान अगर किसी से है तो आचार्य विद्यासागर महाराज से है। छोटा सा बच्चा भी अगर आचार्य श्री को देखता है तो नमोस्तु करने लगता है। उन्हें अपनी पहचान की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसा उनका स्वरूप हो गया। अब धर्म की ध्वजा वो कैसे बने, देखो यहां पर देखने की बात क्या है, यहां पर समझने की बात क्या है यहां पर कि उन्होंने उस रत्नात्रय की आराधना के महात्म को जाना। हालांकि वो तो पूर्व के त्यागी थे। आचार्य श्री अगर कर्म भूमि में जन्म न लेते, विदेह क्षेत्र में जन्म लेते तो कब के सिद्ध हो गए होते। लेकिन हम पामरों के कल्याण के लिए उन्होंने पुनः इस कर्म भूमि को अपना क्षेत्र बनाया और पूर्व भाव की साधना के फलस्वरूप पुनः उन्होंने इस कलिकाल में भी उस रत्नात्रय के स्वरूप को अंगीकार किया। क्योंकि जो भव्य पुरुष होते हैं ना, जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, उनको संसार में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। संसार में रहता तो है वो, लेकिन किस भावना से रहता है? तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है भगवान, वैसे मैं आपके बिना तड़पता हूं। इस भावना से वह इस संसार में अपना समय निकालता है, न कि वह संसार शरीर और भोगों के लिए। हाँ, समंतभद्र स्वामी महाराज ने दर्शन प्रतिमा में यही कह दिया, क्या? सम्यक दर्शन शुद्ध है, संसार शरीर भोग निर्विन्न है, पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पति ग्रही। इस कारिका के माध्यम से आचार्य महाराज ने यही कहा कि संसार शरीर भोगों से वह निवृत्त होता है या होने का पुरुषार्थ करता है। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। देखो, हमारे यहाँ कुलाचार और धर्माचार दो बातें कही हैं। कुलाचार का प्रभाव देखो, आप लोग श्रावक लोग, आप अपने आप को सामान्य नहीं समझो। जो श्रावक सम्यक दृष्टि कुलाचार का निर्दोष पालन करता है, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी की घोषणा है कि जो श्रावक घर में रह करके निर्दोष उस कुलाचार का, उस वीतराग धर्म की आराधना का, उस 60 आवश्यकों का निर्दोष पालन करता है, वह श्रावक घर में रह करके संसार शरीर भोगों के बीच में रह करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। देखो जैन धर्म कैसा है? अगर आप वहां पर भी कीचड़ के बीच में भी रह करके निर्दोष धर्म की आराधना कर रहे हो, तो श्रावक पर्याय में भी आप किस प्रकृति का बंध कर रहे हो, सोचो तो थोड़ा सा। ये जैन धर्म का महात्म्य है। कुलाचार का, धर्माचार का साक्षात फल तो आप देख ही रहे हैं। इस कलिकाल में भले ही रिद्धिधारी महाराज ना हो, कोई बात नहीं, मन प्रज्ञानी अबध ज्ञानी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने उस धर्माचार का, उस रत्नात्रय की आराधना का स्वरूप अपना करके साक्षात तीर्थंकर जैसे चर्या दिखा करके, और आज इस कली काल में जो जिन धर्म की प्रभावना की है, मैं तो कहता हूं अन्यथा मत लेना। मैं किसी की निंदा नहीं करता, वो भी हमारे पूर्वाचार्य हैं, पूजनीय है। लेकिन अभी तक जिन जिन पूर्वाचार्यों को मैंने पढ़ा है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी से लेकर के जितने भी पूर्वाचार्य हुए, उन्होंने जैन धर्म की महती प्रभावना की है। लेकिन मेरे गुरुदेव ने जैन धर्म की महती प्रभावना तो की ही है, लेकिन साथ में जो संसार के सामान्य प्राणियों को धर्म का स्वरूप दिया, जो राष्ट्र उत्थान के लिए उन्होंने दिशाएं दी, वो किसी ने नहीं दी होंगी। हाँ,
हथकरघा के माध्यम से देखो कितने लोगों को जैन बना दिया, कितने लोगों को पापों से निवृत्ति करा दी, कितने लोगों को व्यसनों से मुक्ति दिला दी, कितने लोगों को उन्होंने उस संसार के क्राइम से बचा करके धर्म की ओर ले आए। मैं सोचता हूं कि देखो तो कि इनके उन विचारों को कैसे सकारात्मक रूप प्राप्त होता गया और उनके कार्य हमेशा संपन्न होते गए। कली काल में मुक्ति भले ही नहीं है, लेकिन निर्दोष रत्नात्रय की आराधना के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी ने वो कमाल कर दिखाया कि देख लो कि आज इस रत्नात्रय की आराधना को अंगीकार करके निर्दोष पालन अगर तुम करते हो तो आज भी तुम उस जैन धर्म को बहुत आगे ले जा सकते हो। स्वयं तो अपना कल्याण करोगे। एक बार तो आचार्य महाराज ने यहां तक कह दिया कि 2 प्रतिमा का व्रत धारण करने वाला ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी अगर निर्दोष पालन करता है, करती है, तो वह जिन धर्म की महती प्रभावना कर सकता है। अब बताओ, क्योंकि धर्म का स्वरूप ही ऐसा है कि उस धर्म को अपनाने वाले स्वयं अपना कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन उनका अनुसरण करके पता नहीं कितने लोग उसका कल्याण करते। क्योंकि जैन धर्म कोई सामान्य धर्म नहीं है, जैन धर्म विश्व धर्म है। विश्व धर्म कैसे है? हमारे इस 5 सिद्धांतों को विश्व के सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया है। हमारे 5 पापों को सभी ने पाप स्वीकार किया है। जैन धर्म ने 5 पाप कहे हैं। कितने कहे हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप हैं और इन्हीं 5 पापों को विश्व के सभी राष्ट्रों के संविधानों ने अपराध स्वीकार किया है। क्या किया है? आपने इसे शास्त्रीय भाषा में क्या कह दिया? पाप कह दिया। लेकिन विश्व के संविधान ने इन्हीं 5 पापों को अपराध के रूप में स्वीकार किया है और वहां भी इसकी दंड व्यवस्था रखी गई है। धर्म के अनुसार इन 5 पापों को करने वाला पापी होता है। क्या होता है? 5 पापों में जो लिप्त होता है वो कौन होता है? पापी होता है। संसार में भी यही कहा गया है, संसार के संविधान ने भी यही घोषणा की है कि इन 5 पापों में लिप्त रहने वाले को अपराधी कहा गया है और उस अपराधी को अपराध की सजा निश्चित दी जाएगी। हाँ, इसीलिए आपसे कहना है कि पाप और पापियों का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? क्या कहा? बहुत जल्दी आप लोग किसी भी वक्ता की बातों में आकर के यदवा तदवा कार्य संपन्न करने लगते हो। बहुत भोले भाले हो आप लोग। हाँ, महाराज ने कहा है ये कार्य कर दो, तो उस कार्य को करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हो। उस कार्य के परिणामों के बारे में तो सोचो थोड़ा सा। हमने कह दिया इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया और उसको अंजाम दे दिया? नहीं, ये पाप का समर्थन है तो उससे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं पाप और पापियों का समर्थन नहीं करो। देखो, कर्ण ने पाप और पापी का समर्थन किया था तो उस कर्ण को भी क्या भोगना पड़ा। महाभारत उठा करके देख लेना। कोई भी, चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, सम्यक दृष्टि श्रावक इस बात को समझता है और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि कोई भी उपदेश हमें दिया जा रहा है, क्या वह हमारे आत्महित में है कि नहीं है? क्या उपदेश के माध्यम से हमारी आत्मा का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं उपदेश में उग्रता दिखाई दे रही है। अगर उपदेश में उग्रता दिखाई दे रही है तो वह वक्ता सम्यक दृष्टि नहीं है।